सर्वप्रथम किस देवता की अर्चना की जाती है? तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की अर्चना की जाती है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वंदना का शास्त्रवाचन क्यों कहा जाता है? जो वंदना होता है, वंदना को हो जाएगा, वंदना को शास्त्रवाचन क्यों कहा जाता है? वंदना हमें ज्ञान, उल्लास एवं अपने मूल्यों की पहचान कराते हैं, इसीलिए हम शास्त्रवाचन के रूप में वंदना करते हैं। अगला, ये आपको एक पंक्ति दी गई है, इसका आपका हिंदी में इसका अर्थ बताना है। उत्तिष्ठत जागृत प्रात वरान्य बोधक का हिंदी अर्थ लिखिए। इसका अर्थ हो जाएगा उठो, जागो, वरिष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ आचार्यों को पाकर उनसे बोध मतलब ज्ञान का प्राप्त करो। अगला देखते हैं। एक निम्न सूक्ति को पूरा कीजिए। आत्मन प्रतिकूलान परेशान न, इसमें डॉट डॉट, यहाँ से बीच में क्या आएगा? समाचरेत। तो बीच में क्या आएगा? आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। तो यहाँ पे आपका समाचरेत आ जाएगा। जो आचरण आपके लिए प्रतिकूल लगता है या अच्छा नहीं लगता, वो आचरण आप दूसरों के साथ ना करें, उससे बचें। अगला हो जाएगा आपका वंदना के कितने रूप होते हैं? तो वंदना के 2 रूप होते हैं। पहला व्यक्तिगत वंदना। व्यक्तिगत वंदना में क्या आ जाता है? व्यक्तिगत वंदना से तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति स्वयं अनुभूति हेतु प्रभु की वंदना करता है, जिसका आनंद वो स्वयं ही महसूस करता है, अर्थात आत्म शांति के लिए व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली वंदना को व्यक्तिगत वंदना के नाम से जाना जाता है। दूसरी वंदना कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है सामूहिक वंदना। दूसरी वंदना सामूहिक वंदना हो जाती है। सामूहिक का अर्थ है 5-6 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह। जब एक समूह के सभी व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक साथ वंदना करते हैं तो उसे सामूहिक वंदना कहते हैं। अगला देख लेते हैं। नयात पथम पर विचलंत पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा हित मनोहारी च दुर्लभम वच, इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 और 23 दोनों बार ये पूछा जा चुका है। आशय क्या? हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। अगला, हित मनोहारी चा दुर्लभ वच, इस सूक्ति का आशय आपका हो गया। अगला कौन सा है? अगला है आपका विद्या ददात विनयम का क्या आशय है? ये 21 में पूछा जा चुका है। विद्या से विनय गुण की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नीतिपरक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। 16 में पूछा जा चुका है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्त मार्यात याति च अक्षणो वितंतः क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हता। ये आपका श्लोक हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है। अब इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ आपका हो जाएगा, चरित्र की परियत पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसकी परियत पूर्वक रक्षा करनी। धन तो आता है और चला जाता है। धन का नष्ट होना नहीं, अपितु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मृतवत मरे के समान हो जाता है, अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अगला देख लें। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। यह आपका श्लोक है, इसका आपको अर्थ बताना है। षड दोषा
ये आपका श्लोक हो जाएगा। षड्दोष पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रता। ये आपका श्लोक हो जाएगा। इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा आपका, ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, जल्दी हो जाने वाले कामों में अधिक समय लगने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काणेन चक्षुषा किमु वा चस पीडयो केवलम। इसका आपको अर्थ बताना है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जो न विद्वान हो ना ही नीतिवान हो। कानी आँख से क्या लाभ होगा, वो तो केवल पीड़ा देने के लिए ही होती है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है, अधोलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। तो आपको इसका अर्थ बताना है श्लोक का। काकचेष्ट वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अर्थ, कौवे जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम भोजन करना और घर से दूर रहना त्यागना विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। 19 में पूछा जा चुका है। पारिताणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम धर्म संस्थापनाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ हो जाएगा, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये आत्मनाम प्रतिकूलान परेशान न समाचरे सूक्ति का आशय स्पष्ट इसका पहले किया जा चुका है लघु उत्तरीय में। आइए देख लेते हैं फिर से। अपने को अच्छा न लगने वाले व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। 16 में पूछा जा चुका है। शिक्षक द्वारा किए जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समझ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। इस प्रश्न पत्र में 2016 में पूछा जा चुका है। तो अभिवादनशीलस नित्यम विद्धो सेविना चत्वारतस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये आपका एक श्लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो पहला वाक्य हो गया, संस्कृत भाषा विश्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषास्त। संस्कृत भाषा जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोग भवति। सर्वा सामेतासा भाषाणाम ये जननी, सभी भाषाओं की जननी है। अगला हम देख लेते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषा में विरचितान
इयं भाषा महत्व विदेश राज्येषु प्रसिद्ध। तो ये इसके कुछ 5 वाक्य हो गए जो संस्कृत भाषा के लिए महत्व के बारे में हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।